नमस्कार दोस्तों, एक महान एथलीट अपने खेल की बेसिक बातों पर पूरी तरह से ध्यान दिए बिना टॉप पर पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता है। बिजनेस और लाइफ में भी यही सच है। इससे पहले कि आप एक महान सेलर बने, आपको अपनी पहली सेल्स करनी होगी। पहली सेल्स से पहले आपको यह तय करना होगा कि क्या आपको बेचना पसंद है। आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को 100% नहीं बल्कि 110% सॉल्यूशन निकालने के लिए इंस्पायर करेगा। इस बुक के ऑथर है मार्क एच एमसी कॉर्मेक, जिन्होंने द 110% सॉल्यूशन बुक लिखी है। लाइफ में 110% पाने के लिए बहुत सी बेसिक चीजें हैं। यदि आप उनसे शुरुआत करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी प्रतिभा को खोजे। बिना किसी एक्सेप्शन के हर किसी के पास कुछ न कुछ टैलेंट होता है जो उन्हें आसानी से मिल जाती है। यह नंबर्स के लिए हो सकता है, लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए हो सकता है, बिजनेस चलाने के लिए हो सकता है, या फिर भोंपू बजाने के लिए भी हो सकता है। खेल चाहे जो भी हो, यदि आप उस खेल में कोई ऐसी चीज पा सकते हैं जिसमें आप सबसे बेस्ट है, तो आपको उसमें सफल होने की अधिक संभावना है, क्योंकि आपने खुद को एक शुरुआत दे दी है। नंबर 2, अपनी प्रतिभा को नकारे नहीं। अपनी टैलेंट को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिस चीज में सबसे बेस्ट है उसे कभी नकारे नहीं। ब्रूस लिट्सकी गोल्फ में ब्रिलियंट है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो उनको महान लोगों में से एक माना जाता है, लेकिन वह कुछ अजीबोगरीब फैसला लेते हैं जो वास्तव में उनके टैलेंट को नकारता है। उनका दावा है कि उन्हें गोल्फ पसंद नहीं है, वह मछली पकड़ने जाना पसंद करेंगे। ठीक ऐसा ही उन्होंने 1 साल किया था जब यूएस ओपन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। उन्होंने साल के सबसे महान टूर्नामेंट में से एक को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें न्यूयॉर्क पसंद नहीं है। यह उनका अधिकार था, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके इस फैसले से हमें निराशा ही मिलती है। एमसी कॉर्मेक का मानना है कि अपनी टैलेंट को ना खोज पाने से भी बुरा बात केवल उसे ढूंढना और उसे बर्बाद करना है। नंबर 3, आज पर ध्यान दे, कल अपना ख्याल खुद रख लेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट रखे, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, चाहे 1 अरसे का हो। आप खुद को उतने समय में कहाँ देखना चाहते हैं, ऐसा विजन रखने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन तब नहीं जब यह आपको इस बात के इम्पोर्टेंस से अंधा कर दे कि आप अभी क्या कर रहे हैं। एमसी कॉर्मेक कहते हैं, मैं उन लोगों से अधिक इम्प्रेस्ड हूँ जो उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वो प्रत्येक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करके कदम दर कदम अपनी सफलता हासिल करते हैं, जैसे कि यही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। यदि फोकस का कोई आइडियल एग्जाम्पल है तो शायद यह स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट के 1947 यूएस मास्टर्स में महान गोल्फर बेन होगन के बयान में पाया जाता है। विलियम बेन होगन एक अमेरिकी प्रोफेशनल गोल्फर थे जिन्हें आमतौर पर खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनका गोल्फ स्विंग और उनका प्रैक्टिस करने का तरीका और उनके बॉल स्ट्राइकिंग क्षमता के लिए बहुत फेमस है। दूसरों की बातों से डिस्ट्रैक्ट ना हो जब तक आप इसका उपयोग खुद को इंस्पायर करने के लिए नहीं कर सकते। नंबर 4, स्पष्टवादिता पर भरोसा रखें। जाम में फंसने पर लोगों के पास 2 ऑप्शन होता है, वो समस्या से बचने का प्रयास कर सकते हैं या वो अपनी आत्मा को खोल सकते हैं और समस्या को हल कर सकते हैं। इसका सबसे बेटर ऑप्शन है
स्पष्टवादिता पर भरोसा रखें, सच्चा बन के रहना। MC कॉर्मैक कहते हैं, मैं डाउट में होता हूँ तो मैं बहुत आगे रहता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर मैं पागल हूँ तो मैं ऐसा कहता हूँ। अगर मैं निराश हूँ तो लोगों को बता देता हूँ। ईमानदारी न केवल व्यक्तिगत रूप से इलाज है, बल्कि यह अधिकांश कच्ची नसों को शांत करता है। जैसे कि धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है, ईमानदारी आपको भीड़ से अलग भी कर सकती है। अधिकांश लोग इतने ईमानदार नहीं होते जितना उन्हें इस बारे में होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया है या वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम्स में फंस जाए, हमेशा एक ईमानदार बन के रहना, सच्चा बन के रहना। देखना, जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आओगे तो लोग आपकी ईमानदारी को बहुत याद रखेंगे और आपसे भी ईमानदारी से ही पेश आएंगे। और कहते हैं ना, ईमानदार जो होते हैं उनके जिंदगी में तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। नंबर 5, वही करो जो आपको पसंद है। आपको जो पसंद है उसे करने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दिन भर के लिए हार मानने के बाद भी चलते रहने में मदद करता है, डिफिकल्टीज को सहने में मदद करता है। इनफैक्ट डिफिकल्टीज एक सेटिस्फाइंग पार्ट बन जाती है। टेलीविजन कमेंटेटर डेविड फ्रोस्ट इसे इस प्रकार कहते हैं, जब आप 110% अपनी बिजनेस को एनालिसिस करते हैं तो आप उस काम से बहुत आनंद प्राप्त करना मुख्य बात है। फिर चाहे आप खुद को कोड़े मार रहे हैं, फिर भी आप वास्तव में एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार नहीं करते तो आप उसमें सफल होना भी पसंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप उस काम में बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोग जानते हैं कि 110% देने का क्या मतलब है। यही कारण है कि वो आज सक्सेसफुल लोग हैं। सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है, डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन ऐसा गुण है जो महान लोगों को अलग पहचान देता है। ये गुण आसानी से नहीं आते और इन्हें शॉर्टकट से हासिल नहीं किया जा सकता। यदि हमारे पास पेशेंस, डिजायर और सेल्फ क्रिटिसिज्म की क्षमता है तो हम में से कोई भी इन्हें विकसित कर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपकी लाइफ में मेरी यह वीडियो अगर 1% भी वैल्यू ऐड करता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।